है कि आपका पति आपकी बोली बोले, वो हर वो काम करे जो आप करें। कहते हैं ना, किसी के घर में देखा होगा ना कि पत्नी की मुट्ठी में होता है उसका पति। कैसे होता है? उसका कौन सा ग्रह बलवान है? और इसमें क्या बुरी बात है? एक लड़की अपना संसार छोड़कर आई है, अपना भाई छोड़कर आई है, पिता छोड़कर आई है, सारी सहेलियां, घर बार, अपने बैग, अपने सारे पुराने कपड़े, अपना कमरा, अपना पूरा जीवन छोड़कर आई है तुम्हारे लिए। तो तुम उसकी बात मानो, तुम उससे प्रेम करो, तुम उसके बस में रहो। अगर वो सिर्फ इतनी सी इच्छा रखती है तो कहाँ गलत है? बिल्कुल हर औरत को ये इच्छा होनी चाहिए कि उसका पति उसकी हर बात माने। कुछ भी करे तो एक बार उससे कम से कम बोल ले, आदेश ले, ये नहीं कह रही हूँ। पर ये क्या मतलब है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपकी पत्नी नहीं जानती? आपके घर में किसी का रिश्ता हो रहा है, आप लोग सब आपस में बातें कर रहे हो, पत्नी से नहीं बता रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना खाना बनाओ। ये नहीं होना चाहिए। पत्नी सब कुछ छोड़कर आई है तो उसको शामिल करो अपने परिवार में, अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर शामिल करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर तो सुख शांति से चलेगा ही, तुम्हारे ग्रह भी मजबूत होंगे, तुम्हारा शुक्र इतना उच्च का हो जाएगा कि लाखों नहीं करोड़ों कमाओगे। खैर, अगर छोटी छोटी बातों में पति और पत्नी में खूब झगड़े हो रहे हैं, पहले तो छोटी छोटी बहस होते थे, लगता था कि बहस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, लेकिन ये झगड़े अब बड़ा रूप ले रहे हैं, ये झगड़े अब क्रूर रूप ले रहे हैं। नहीं चाहते हो तुम कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, नहीं चाहता है आपका पति, आपको मायके भेज देता है, आपका अपमान करता है, आपसे भाई से लड़ता है, आपके पिता से लड़ता है, नहीं लेने जाता आपके मायके में। आपको बुरा लगता है भाई भाभी के घर में रहना। 2 साल बीते, 4 साल बीते, 6 साल बीते, ये शादी सिर्फ नाम की चल रही है। आप सिंदूर लगाकर घूम तो रही हैं, परंतु आपको मालूम है कि शादी में शादी जैसा कुछ है ही नहीं। तब ये प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ एक चीज, सिर्फ तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सो जाना। वही पति जो तुम्हें ब्लॉक करके रखता है, वही पति जो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, वही सामने से आकर कहेगा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। तुम दिन को दिन कहोगी तो दिन सही, और रात कहोगी तो रात सही। इतना अचंभित करने वाला ये प्रयोग है कि मैंने इस प्रयोग से कितने बिगड़े बिगड़े रिश्ते संवारे। मुझे बहुत खुशी होती है। देखो, जिस घर में दिन रात झगड़े हो रहे हैं, मैं अपने भाइयों से कहना चाह रही हूँ जो पति है सबके, देखो, जिस घर में दिन रात लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तुम भी दुखी हो, तुम्हारी पत्नी भी कहीं दुखी है, अगर एक छोटे से प्रयोग से तुम दोनों साथ हो जाओ, तुम उसके प्यार में पागल रहो, वो तुम्हारे प्यार में पागल रहे, दोनों एक रहो, मोहल्ला भी खुश, घर भी खुश, तुम दोनों भी खुश, तो क्या बुरी बात है इसमें? आज एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ जो रिश्तों में आ रही खटास को कब मिठास में बदल देगा पता ही नहीं चलेगा। ये विश्वास की डोर है, जरा थाम कर रखो। 2 दिलों के बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए, और दूरियां आए भी तो इसमें कोई तीसरा ना आए सलाह देने के लिए। कितनी बार लड़ाइयां होती है पति पत्नी में और तीसरे को फोन घुमाया जाता है, चाहे कोई भी हो। पत्नी के मायके वाले ज्यादा आते हैं इस तरह के रिश्ते में, और बहुत बुरी अवस्था होती है। लड़की क्या करती है, अपने मायके फोन कर देती है और बहुत लोगों को बता देती है इस लड़ाई के बारे में। उसके बाद सब अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं, लड़के का दिल दुखता है, इस रिश्ते में दूरियां आती है, घर टूट जाता है। ये मत करो। तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, दोनों बैठकर साझा करो। कहाँ समस्या है, क्या करने से ठीक होगा, दोनों साझा करो, ये रिश्ता सुधर जाएगा। और जो नहीं सुधर रहा है, करो एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे कितनी चाल चले जमाना, चाहे सास कितना भी परेशान करे, चाहे पति ठान ले कि मैं इस रिश्ते को तोड़ कर रहूंगा, तुम्हारे एक प्रयास से, एक छोटे से प्रयत्न से ये टूटता बिखरता संबंध फिर से जुड़ेगा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ साध्य है, साक्ष्य है और बहुत प्रमाणित है। बहुत लोगों का घर बसा है इससे। मेरी बहनें ही करें, भाइयों के लिए नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है, पत्नी को वश में करने के लिए नहीं है ये। और जो मेरी बहनें अभी तक ब्याह नहीं हुआ है, प्रेमिका बनकर रह रही है और चाहती हैं कि अब पत्नी बने अपने प्रेमी की, वह भी करे ये प्रयोग। अपने प्रेमी के नाम से ये प्रयोग करें। बारात लेकर आएगा, ससुराल लेकर सम्मान से जाएगा।
जो ब्लॉक कर रहा है ना तुम्हें, छुप रहा है, 4 साल 6 साल से संबंध तो अच्छा रखा है तुमसे, अब विवाह करने के लिए कह रही हो तो भार लग रहा है। अभी पापा नहीं मानेंगे, अभी मम्मी नहीं मानेगी, अभी पढ़ना है, अभी कमाना है, अभी बाहर जाना है। इस तरह के बहाने जो लगा रहा है, चलो पहले विवाह कर लो, उसके बाद पढ़ते रहो, कमाते रहो और बाहर जाते रहो। क्योंकि जब प्रेम संबंध बनाया था, जब रोज मिलने जाते थे, तब सारी अड़चने नहीं थी बीच में, तो अभी भी कोई अड़चने नहीं होनी चाहिए। और विवाह के बाद इतने बंधन नहीं आ जाते जितना मेरे भाई डर रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक छोटा सा प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है, परंतु 2 दिलों के बीच आने वाली दूरियां मिनटों में समाप्त हो जाएगी। मैं कहती हूं कि सिर्फ एक चीज तकिए के नीचे रखकर सो जाना, 3 दिन का यह एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग, केवल 3 दिन में तुमको परिणाम नजर आएगा। 3 दिन में वही पति गुलामी करेगा, वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा जो बदमाशियों पर उतरा हुआ है। ये राहु, ये मंगल, ये गुरु का नीच होना, ये सारे सूचक है कि तुम्हारी गृहस्थ जीवन बिगड़ने वाली है, पति पत्नी का संबंध खराब होने वाला है। कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, लेकिन सब तुम एक उपाय से इतने सारे ग्रहों को कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसलिए आज ये उपाय बता रही हूँ। इसमें तुम्हें किसी ग्रह को छूना नहीं है, ग्रह सारे ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। आपको ये प्रयोग बुधवार को करना है। बुधवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना, काला वस्त्र छोड़कर कोई भी वस्त्र पहन लेना। एक हरा रंग का कागज लेना जिसकी चारों भुजा 6 इंच बाय 6 इंच हो, 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर। समझ गई अच्छे से मेरी बहनों? 6 बाय 6 का एक हरा रंग का कागज लेना, इसमें 6 कॉलम काट लेना। देखो 2 लाइन खींचना, एक बीच में लाइन दे देना, 3 ऊपर हो जाएंगे, 3 नीचे हो जाएंगे। 6 कॉलम में कलम से अपने पति का नाम लिख लेना, काला कलम छोड़कर जो कलम मिले उससे लिख देना। हरा कलम लाल हो, ना हो तो ब्लू लिख देना। बात समझ में आ गई? एक 6 बाय 6 इंच का हरा कागज लेना, उसमें 6 कॉलम काट लेना और सारे डिब्बे में पति का नाम लिख देना। लाल रंग के सिंदूर को जरा सा लिक्विड कर लेना, चाहे पानी से चाहे घी से, और श्रीम लिख देना सब में, हर कॉलम में जहां तुमने पति का नाम लिखा उस पर चढ़ा के भी। ईयरबड्स होते हैं ना कान साफ करने वाली रुई, बड़ी अच्छी से लिखा जाएगा। कि कुछ बहनें पूछती दीदी कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुझे नहीं आता, इसलिए मैं बड़े आसान शब्दों का प्रयोग करती हूँ, ताकि वीडियो अगर आप समय निकाल के देख रही हो तो उपाय सही से समझ सको। श्रीम लिख देना सारे कॉलम में, 6 में से 6 कॉलम में, थोड़ा सूखने देना। एक मोर पंख खरीद कर लाना, बड़ी आसानी से मार्केट में मिलता है, ये मत पूछना कहाँ मिलेगा, मिलता है हर जगह, देख लेना ध्यान से। एक मोर पंख लाकर इसी पेपर पर रखकर पेपर को डबल फोल्ड कर देना, आधा कागज मोड़ देना। इसको आज रात बुधवार की रात को तुम्हारे तकिए के नीचे रखोगी। बुधवार की रात्रि तुम्हारे तकिए के नीचे, गुरुवार की रात्रि तुम्हारे तकिए के नीचे और शुक्रवार की रात्रि तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगी। 3 रात तुम इसी पर सोओगी और जितना सोच सको अपने पति के बारे में सोचना, अपने प्रेमी के बारे में सोचना, जितना सोच सको सोचना, अच्छा सोचना, खूब सोचना, अट्रैक्ट करना उसको। और शनिवार को संपूर्ण इसको खोलना नहीं, मोर पंख ये पेपर जो फोल्ड है सीधा उठाकर इसको जल में प्रवाहित कर देना, किसी भी ठंडे जल में, नदी हो, तालाब हो, कुछ ना हो तो कोई पुराना कुआं हो तो उसमें डाल देना। इस रिश्ते में जितनी खटपट मची है ना, जितनी कड़वाहट मची है, 1 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं क्या कहूँ, ये उपाय नहीं, ये जादू है। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।